नमस्कार दोस्तों। केवल आधे घंटे की बारिश और साथ ही साथ तेज तूफान ने मुंबई शहर को आधे घंटे के भीतर घुटनों पर ला दिया। आप सोचिए हम किस शहर की बात कर रहे हैं। ये वो शहर है जिसे इस देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जिस देश के सबसे अमीर लोग इसी मुंबई में रहते हैं। इसी मुंबई में हर कोई आता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अब परिस्थिति ये है कि आधे घंटे की बारिश की वजह से अब तक इस शहर में मैं आपको बता दूं कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम जानबूझकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये बीएमसी है। बीएमसी का जो बजट है, साल का बजट मैं आपको बता दूं 60,000 करोड़ का बजट है। फिर से सुनिएगा, लगभग 60,000 करोड़ का। कई राज्यों के बजट इतने नहीं होते जितना बजट इस बीएमसी का है। और देखने क्या मिलता है कि एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर जाता है, जिसकी वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब आपको ये पूरा मामला मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे और बताएंगे और बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो घाटकोपर नामक इलाका है मुंबई में ही, पंतनगर में, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के ठीक ऊपर 100 फीट लंबी एक होर्डिंग वहाँ पर मौजूद थी। और तेज़ बारिश और साथ ही साथ जो तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी, उसके वजह से जो तस्वीरें आपने भी देखी हैं, धड़ाम करके वो गिर जाता है। नीचे कई सारी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप मौजूद होता है। 100 से ज़्यादा लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब तक 70 लोग घायल हुए हैं, 14 लोग मर चुके हैं। कई लोगों की अब भी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। अब इसमें आप देखिए कि कैसे खेल होता है। अब बीएमसी की ओर से जो यहाँ पर होर्डिंग्स जो लगते हैं, उसके लिए जो नियम है, उस नियम के अनुसार एक होर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी होर्डिंग है, उसके लिए जो साइज़ है वो है 40 बाई 40, यानी 40 बाई 40 के साइज़ की आप होर्डिंग लगा सकते हैं। ये जो होर्डिंग है जो गिरा है, उसकी साइज़ थी 120 बाई 120, यानी 3 गुना ज़्यादा। अब सवाल उठने लगे, जब लोग मर रहे हैं तब सवाल उठता है। तब बीएमसी की ओर से कहा गया कि हमने इसके परमिशन नहीं दी। मुंबई में कई अलग अलग एजेंसीज मौजूद हैं, तो यही बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि इस जो होर्डिंग गिरी है उसकी परमिशन हमने नहीं दी है। ये परमिशन, ये आप मेरे बाईं तरफ दिखेंगे, ये रेलवे वालों ने दी थी। और ये परमिशन दी गई थी एसीपी एडमिन, रेलवे कमिश्नर, रेलवे पुलिस की ओर से। ये रेलवे वाले की अलग परमिशन होती है, बीएमसी वालों की अलग परमिशन होती है। बीएमसी वालों ने परमिशन नहीं दिया, परमिशन दिया रेलवे वालों ने। बीएमसी वालों ने ये कह दिया कि भाई हमने नोटिस दे दिया था कि आप इतने बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो नहीं लगा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। हर कोई हाथ उठा लेता है दोस्तों। और ये केवल एक बारिश की बात नहीं है, मैं 7 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हर बार ऐसा कुछ होता है, लोग मरते हैं, तो ये इन पर आरोप लगा देते, ये इन पर आरोप लगा देते, मरता आम आदमी है। अब आप सोचिए, 14 लोग मर चुके हैं आधे घंटे की बारिश में। हम में से ही कुछ लोग कुछ दिन पहले जब दुबई में बारिश हुई थी और पानी भर गया था तो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आप बताइए दुबई में कितने लोग मरे थे। यहाँ पर अगर ये शहर, जिसे मैक्सिमम शहर कहा जाता है, अगर आधे घंटे की बारिश वो नहीं झेल सकता है, तो आप सोचिए कि हालत कैसे हैं। कौन से विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि उसी घाटकोपर में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और रोड शो करने वाले हैं 15 तारीख को। 15 मई को मैं नरेंद्र मोदी से चाहूँगा कि अगर हिम्मत है तो उसी जगह पर जाइए, उन लोगों से मिलिए। आप रोड शो करेंगे, आप बोलेंगे काफ़ी विकास हुआ है, मुंबई का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है, ब्रिज बना दिया हमने, अटल सेतु बना दिया, और यहाँ पर लोग बारिश होती है मर जाते हैं दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाएंगे? ये एक अकेला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूँ, वडाला में एक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, 10 गाड़ियाँ वहाँ पर डैमेज हो गई। उसके अलावा कई जगहों पर शहर में पेड़ गिरे हैं, एक की मौत वहाँ पर भी हुई है। यानी मुंबई वालों, अब आप जहाँ पर भी जाएं बीमा निकाल कर घूमिएगा, कब कैसे मर जाएंगे आपको पता नहीं है। और इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार हर जगह पर होते नज़र आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भी पहुँच गए थे जहाँ पर लोग मरे हैं, 5 लाख रुपये का मुआवजे का ऐलान कर दिया, ऑडिट का ऐलान कर दिया, बात ख़त्म हो जाती है। जब भी ऐसा कुछ होता है, हर साल ऑडिट का ऐलान कर दिया जाता है, 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाता है। यानी आपके जान की कीमत इस शहर में 5 लाख रुपया है। आप समझ लीजिए, बारिश होती है आधे घंटे की और हम इतने लोगों की मौत हो जाती है, तो कौन से देश के विकास की बात हम कर रहे हैं? ये कौन सा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं? और जैसे कि मैंने कहा, 6-7 साल से यही हो रहा है। अब आप इसमें दूसरा खेल समझिए। ये जो बीएमसी आप देख रहे हैं, इसमें जिन लोगों का काम है यहाँ पर काम करना, यानी जो पार्षद हैं वो ये संभालते हैं कोई भी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं, यहाँ पर पिछले 2.5 साल में चुनाव नहीं हुए हैं, लोग चुनाव लेने से डर रहे हैं। यानी मेरा और आपका यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। हर चीज़ जो यहाँ पर हो रही है उसे राज्य सरकार संभालती है। अब इलेक्शन लेने से लोग डरते हैं,
पार्टियां तोड़ दी तो भी इलेक्शन नहीं ले पाते हैं। राज्य सरकार इसे संभालती है। अब राज्य सरकार बीएमसी पर डालती है, बीएमसी रेलवे पर डालते हैं, मरता आम आदमी है। आप सोचिए ये कौन से स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। और ये मुंबई 20 तारीख को वोट देने जा रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वोट जब आप करते हैं तो आप अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए कीजिए। अब नरेंद्र मोदी तो आएंगे नहीं मुंबई में। आपके घर के बाहर सड़क के ऊपर जब कचरा होगा तो आप अपने पार्षद, अपने नगर सेवक, अपने कॉरपोरेटर को आप वो कहते हैं। जब 2.5 साल से वो है ही नहीं तो क्या आप नरेंद्र मोदी को जाकर कहेंगे आपके देश का, आपके घर के बाहर कचरा मौजूद है? ये कौन से विकसित भारत की बात हम करते हैं? तो ये जब हम बात कर रहे हैं तो आप सोचिएगा हर एक चीज़ को जो हैंडल है वो यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से ही ये सारी चीज़ें हैंडल की जाती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देखरेख में ये पूरा शहर चल रहा है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल ऐलान कर दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जिन भ्रष्टाचारियों की जांच कराते तो उसे अपने पार्टी में ले लेते हैं, क्या इन्हें भी आप अपनी पार्टी में ले लेंगे? देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है जो ये लोग मरे हैं? और ये जो रेलवेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आधे घंटे की बारिश के बाद आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आधे घंटे की बारिश की वजह से पूरे जो रेलवेज़ है वो तहस नहस हो गए, ट्रेन कैंसिल हो गए। आप बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, आप बात करते हैं कि हम कैसे विकास कर रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं। अरे मोदी जी, जो आपके लोकल रेलवे है उसे तो कम से कम ढंग से चलाइए। आधे घंटे बाद लोगों में वहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। और ये मुंबई शहर की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों गंभीरता से आप सोचिए, अगर मुंबई में हालात ऐसे हैं तो देश के हालात कैसे होंगे? यहाँ पर जानबूझकर मैं 60,000 करोड़ का बजट है इस बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग से 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सालाना। किसी राज्य में इतना खर्च नहीं होते। कई ऐसे राज्य सरकार है जिनका बजट एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट से कम होता है, एक म्युनिसिपालिटी से कम है। लेकिन हालात ऐसे हैं। तो 20 तारीख को यहाँ पर जब मतदान होगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये सारे आपके मुद्दे होने चाहिए। कश्मीर में 370 हट जाते हैं, मोदी जी बात करते हैं उन 3 सीटों पर, खुद अपने लोगों को वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ाते, वहाँ से भाग जाते हैं वो, और यहाँ पर आकर प्रचार करते हैं। और यहाँ पर होर्डिंग गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहा है, बिल्डिंग गिर रहा है। अब तो मानसून की शुरुआत नहीं हुई है और हालात ऐसे हैं। तो जब मानसून की शुरुआत होगी तो क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन राम भरोसे ही शायद ये शहर चल रहा है दोस्तों। और ये आप ज़रूर समझिए। ये वीडियो करने की भी मेरी जो कोशिश है वो यही है, बताने की कि जो दिखता है और जो हकीकत है उसमें किस तरह से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात की जाती है ग्लोबल इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, आधे घंटे की बारिश को आप झेल नहीं पा रहे हैं। ये कौन से इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं? तो ये हकीकत मुंबई नहीं देश की है। मुंबई में क्योंकि दिक्कत आता है तो हम आपको बताते हैं, बाकी जगहों पर ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही है। हकीकत ये है 15 लोग मर चुके हैं, 70 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं आधे घंटे की तूफ़ानी बारिश के कारण। और ये है आपका न्यू इंडिया, ये है आपका वो इंडिया जो आपको टीवी पर दिखाया जाता है। आप सोचिए उन लोगों से जिनके घर पर ये लोग मरे हैं, उनकी हालत क्या हुई है। और उनके जैसे जो लोग हैं उनकी हालत जब ख़राब होती है तो वो क्या सोचते होंगे, ये भी आप सोचिएगा। तो राम भरोसे पूरा देश चल रहा है, राम भरोसे मुंबई चल रहा है। ये मैक्सिमम सिटी है, सबसे अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग मरते हैं। यहीं पर पहले एक ब्रिज हुआ करता था, हिमालयन ब्रिज, वो भी कुछ 2 साल पहले वो टूट गया था, उसमें लोग मर रहे थे। भगदड़ के वजह से एल्फिंस्टन पे लोग मरे थे, फिर से लोग मर रहे हैं। यहाँ हम एक मानसून को नहीं झेल पा रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश को हम इतना आगे नहीं ले जा पाए हैं कि मानसून को झेल सकें? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे थे, शिवसेना थी। मैंने कहा ना आपको, पिछले 2.5 साल से यहाँ पर कोई नहीं है सत्ता में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको चला रहे हैं। राज्य सरकार में कौन है आप बताइए? तो सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? क्या मुख्यमंत्री इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जब 15 तारीख को रोड शो करेंगे वहाँ पर जाएंगे? ये सोचिएगा। इमारतें गिरती हैं, होर्डिंग्स गिरते हैं, ट्रैफिक होता है, ट्रेन में भगदड़ हो जाती है, और हम बात करते हैं कि G20 हमने हमारे देश में कर लिया। यही इमारतें दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यही ब्रिजेस दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और फिर आप खुश हो जाते हैं कि अरे बाप रे, लाइट लगा दिया 4 तो विकास हो गया। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अगर आप इसे विकास मानते हैं तो ये आधा अधूरा विकास है। ये केवल आपको दिखाने के लिए विकास किया जा रहा है, जो हकीकत में विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो दोस्तों सोचिए, अब तो पूरा मानसून आना बाकी है। अगर अभी से हालात ऐसे हैं तो आगे जाकर हालात और कितने ख़राब हो सकते हैं। तो ये आप ज़रूर सोचिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 20 तारीख को मुंबई में मतदान होना है, और उससे पहले ही आपके सामने ये सारी बातों को मैंने रख दिया है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए आपको वो सच बताने की है जो शायद आपको कोई नेता नहीं बताएगा।
टीवी वालों ने आजकल बताना बंद कर दिया है, केवल वो जाएंगे दिखाएंगे हादसा हो गया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है वो नहीं दिखाएंगे। जब 40 बाई 40 फुट का होर्डिंग अलाउड है, 120 बाई 120 फुट क्यों था? 120 बाई 120 फीट का अगर वहाँ पर होर्डिंग लगाया जाता है, क्या बीएमसी वालों को दिखता नहीं है? वो कह देते कि रेलवे वाले ने अगर परमिशन दिया इतने दिन में आपको वो होर्डिंग नहीं दिखा। और ये ऑडिट के नाम पर केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है। कहते हैं ऑडिट होगा, फिर ये नए लोग आएंगे, ये लोग पैसे लेंगे। कुछ भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है, कोई चीज़ खत्म नहीं हुआ है, बस उसका तरीका बदल गया है। आप और हम मरते रहेंगे और यहाँ पर ये बड़े बड़ी बातें करते रहेंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए यही बताने की आपकी कोशिश थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा कर उनको भी हकीकत बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए बार बार लाते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।